त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से चौपाई की भी बात चली आई, अर्थशास्त्र की भी बात चली आई, और जिस तरह से हमने लगातार इस बजट को देखा, अर्थशास्त्रियों ने भी इसको समझाने की कोशिश की है। बतौर एक पत्रकार, बतौर एक आम आदमी, बतौर एक समीक्षक, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा विजय, और जैसा ब्रह्मे साहब ने इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा, और अभी जिनको हम सुन रहे थे जिन्होंने तुलसीदास जी का जिक्र किया, पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। कोविड के चैलेंजेस पहले ही स्लो डाउन 2018 के बाद जिस तरह इकॉनमी स्लो डाउन में गई थी, और उसके बीच में एक चुनौती, लेकिन उम्मीद की कुछ बातें झलकती ज़रूर हैं। पहले तो ब्रह्मे जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि 25 साल का बजट जो है ये एक पॉलिटिकल स्लोगन खूबसूरत है कि 25 साल का ये बजट है, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको इतनी लंबी अवधि के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस स्लोगन के ज़रिए अपना आत्मविश्वास भी दर्शाया है कि वो एक लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रही है। ये मैसेजिंग भी इसके बिटवीन द लाइंस कहीं नज़र आती है, और ये भी नज़र आता है कि हम एक बदलते भारत की तस्वीर को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट निश्चित तौर पर बाज़ार का बजट अधिक कहा जाएगा, जैसा ब्रह्मे साहब ने भी कहा, इसीलिए बाज़ार की अंगड़ाई जो है, जो आपको इंडेक्स मिल रहे हैं, वो थोड़े उतार चढ़ाव के बाद अब मुझे लगता है कि एक स्टेबल मोड पे जाते हुए ये बता रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी पर 30% के करीब आपने उसको टैक्सेशन के दायरे में लिया है, और आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रही है, तो एक सुरक्षित करेंसी का विकल्प भी देने की कोशिश सरकार ने की है। किसानों का बेहिचक बजट है, जिस तरह से 2.37 करोड़ रुपीस एमएसपी के ज़रिए उनके खातों में भेजने का क्लेम वित्त मंत्री की तरफ से आया, और ड्रोन के आधार पर सर्वे करके कैसे फसल चक्र को किया जा सकता है, और एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीदी के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी किसानों पर केंद्रित नज़र आते हैं। कुल मिलाकर लघु उद्योगों के लिए भी जो बात की गई है वो भी एक उम्मीद थी उसकी, लेकिन उस पर मुझे लगता है कि और फोकस किया जाना था, क्योंकि आज सुबह जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था के की तरह है, जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है के फॉर काइट, और उसका मतलब ये होता है कि आपके कुछ क्षेत्र कोविड के बाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र जिसमें लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं वो बहुत बुरी तरह पीछे चले गए हैं, और उनकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो के इकॉनमी का मॉडल है, उनका यही कहना था अर्थशास्त्रियों का कि भारत को इस चुनौती से जूझना होगा, इस आर्थिक असमानता को दूर करना होगा। उसकी तरफ कोशिश तो की गई है, लेकिन कोई बहुत मजबूत पहल नहीं हुई। मध्यम वर्ग के लिए हमने सुबह ही ये बात कही थी कि कोई उम्मीद की किरण इसमें दिखती नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि राजकोषीय घाटे को बहुत अधिक बढ़ाने या कर्ज लेने की फितरत की तरफ इस पर और अर्थशास्त्री रोशनी डालेंगे। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल बैलेंस को बनाने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है, जो एक अच्छी पहल है कि 5 राज्यों के चुनाव, और विशेषकर उस राज्य का चुनाव जिसे केंद्र में सरकार बनाने का दरवाज़ा कहा जाता है, यूपी, उत्तर प्रदेश जी, उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि बजट में बहुत सारी लोक लुभावन चीज़ें नहीं हैं। अगर वो सोप होते तो शायद कर्ज की तरफ बढ़ती सरकार, और कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट और इन तमाम चीज़ों को शायद हम देखते। इस पर अर्थशास्त्री ज़्यादा बेटर रोशनी डालेंगे। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है, क्योंकि तनी हुई रस्सी पर किसी नट की तरह चलना था वित्त मंत्री को। उसमें वो पूरी तरह कामयाब हुई हैं ऐसा कहना तो कठिन है, लेकिन काफ़ी हद तक, जैसा आपने भी ब्रह्मे साहब से पूछा तो उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बात की। मुझे लगता है कि ये प्रदर्शन निश्चित तौर पर संतोषजनक से आगे का हकदार ज़रूर है कि इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस तरह का बजट सामने आया। जी।